अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और यहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर बहुत ही कड़ा बयान दिया है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के लिए सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा दिया है। कहा है कि यूक्रेन को इस युद्ध की शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए थी। हालांकि ये सबको पता है कि नेटो की सदस्यता जैसे मुद्दे पर बढ़ते तनाव के बीच 24 फरवरी 2022 को रूस की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और कीव तक वो पहुंच गए थे, क्यों के बाहरी इलाके तक पहुंच गए थे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करार दिया था और टीवी पर आकर उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन इस फैक्ट के बाद भी ट्रंप युद्ध शुरू करने का आरोप यूक्रेन पर लगा रहे हैं, तो इसके बीच उनका अपना कैलकुलेशन है जिस पर चलकर वे युद्ध को रुकवाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने सऊदी अरब में बातचीत भी कराई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के नेतृत्व में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बातचीत में हिस्सा लिया है और इस बातचीत में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। इस बाबत यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान दिया कि जिस समझौता वार्ता में यूक्रेन शामिल न हो उसे यूक्रेन नहीं मानेगा। अमेरिका और रूस मिलकर यूक्रेन के बारे में समझौता नहीं कर सकते। इसी सिलसिले में फ्लोरिडा के पास के अपने पाम बीच घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राष्ट्रपति ट्रंप से इस बाबत पूछा गया तो जेलेंस्की के बयान से खींचे नजर आ रहे ट्रंप ने कहा कि उनके पास इतनी शक्ति है कि वे इस युद्ध को रोक सकते हैं और यह भी जोड़ा अपने बयान में उन्होंने कि युद्ध 3 साल से चल रहा है और इसे रोकने का पूरा मौका यूक्रेन के पास था, इसके राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास था। वे चाहते तो इसे खत्म कर सकते थे। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो यूक्रेन में जेलेंस्की की लोकप्रियता पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने यूक्रेन में चुनाव की मांग कर दी, कह दिया कि यूक्रेन में मार्शल लॉ की आड़ में चुनाव नहीं कराए जा रहे, जबकि जेलेंस्की की यूक्रेन में जो अप्रूवल रेटिंग है वो महज 4% है। हालांकि जेलेंस्की की इस रेटिंग का कोई आधार ट्रंप ने नहीं दिया कि आखिरकार वो 4% जो कह रहे हैं वो किस आधार पे कह रहे हैं। और जहां तक जेलेंस्की की रेटिंग का सवाल है तो बीते दिसंबर में कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी ने जो सर्वे कराया था उसमें 52% लोगों ने ट्रंप के नेतृत्व में भरोसा जताया। ये जो फरवरी 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था उससे 12% कम है। कहने का मतलब यह है कि पिछले 3 साल में यूक्रेन में जेलेंस्की की लोकप्रियता कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन ये 4% पर तो कतई नहीं आया है। लेकिन ट्रंप का अपना तरीका है दबाव बनाने का और वे वही कर रहे हैं। और यह भी गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे जेलेंस्की को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, वो चुनाव की बात करते रहे हैं और इस मुद्दे पर ट्रंप और पुतिन के जो सुर हैं वो मिलते नजर आ रहे हैं और इसलिए यूक्रेन और यूरोपीय देशों की जो आशंका है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है।